मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, हर वो मजदूरी जो इंसानियत को बुलंद करे इज्जत के काबिल है। लेकिन अगर मजदूर की जान ही महफूज ना हो तो क्या उसका काम वाकई काबिल फख्र है या सिर्फ काबिल इस्तेमाल? दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी फैक्ट्री जहां ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना फायर अलार्म, ना खुली खिड़की, उसे यूरोप के एक अदारे ने सिर्फ 21 दिन पहले बैनुल अक़वामी सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया था। SA8000 सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन मजदूरों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। ये फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइजेज। 11 सितंबर 2012 शाम 6 बजे कराची के बल्दिया टाउन में वाक़ इस गारमेंट्स फैक्ट्री में 260 मजदूर जिंदा जल गए। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सील, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और यही वो जगह थी जहां रोजाना जर्मन कंपनी किक के लिए हजारों शर्ट्स तैयार की जाती थी। तो सवाल ये है, अगर सब कुछ सर्टिफाइड था तो 260 लाशें किसने बनाई? बाद में JIT रिपोर्ट सामने आई जिसने इंकशाफ किया ये आग हादसा नहीं थी, 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। इनकार पर फैक्ट्री को अंदर से बंद किया गया और जानबूझकर आग लगा दी गई। और किक, जिसके लिए ये मजदूर काम कर रहे थे, उसने सिर्फ $1 मिलियन अदा किया और खुद को हर कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी से बरी कर लिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि 260 लोग मरे क्यों, असल सवाल ये है, किसने दरवाजे बंद किए, किसने लाशों की कीमत पर मुआहदा किया, और कौन था जो जानता था कि सब कुछ हो रहा है फिर भी कुछ नहीं किया? 11 सितंबर 2012 शाम 6 बजे कराची के बल्दिया टाउन में वाक़ अली एंटरप्राइजेज की फैक्ट्री में मशीनों का शोर मामूल के मुताबिक था। सलाई, कटिंग, पैकिंग सब कुछ मामूल के मुताबिक। कुछ लोग तनख्वाह लेने आए थे, कुछ ओवर टाइम कर रहे थे। एक आम सा दिन, लेकिन उस दिन की हवा में कुछ गैर मामूली था। पहली मंजिल से अचानक धुआं उठा, पहले हल्का, फिर गाढ़ा और फिर चंद लम्हों में इतना गाढ़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आग लग चुकी और बहुत तेजी से फैल रही। मजदूरों ने दरवाजों की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तीनों मरकजी दरवाजे बाहर से बंद थे। हैंडल्स घुमाए, धकेला, बाहर से ताला लगा हुआ था। सिर्फ एक एग्जिट दस्तयाब था, लेकिन वो भी मुकम्मल नहीं खुला था। खिड़कियां लोहे की जालियों से बंद थी ताकि कोई कपड़ा ना चोरी कर सके। लेकिन इस जाल ने 260 जिंदगियां हमेशा के लिए कैद कर दी। आग तेजी से फैली, जिन्हें दरवाजे ना मिले वो छत की तरफ भागे। कई लोग धुएं से बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ ने जान बचाने की आखिरी कोशिश में छत से छलांग लगा दी। दूसरी और तीसरी मंजिल पर सबसे ज्यादा लोग फंसे। फायर ब्रिगेड वो तकरीबन 75 से 90 मिनट बाद पहुंची, जब सब कुछ राख हो चुका था। एनी शाहदीन ने बाद में बताया कि हमने दरवाजे पीटे, शोर मचाया, कोई ना आया। अंदर मौजूद सुपरवाइजर सिर्फ एक बात दोहरा रहे थे, माल बचाओ, जान बाद। Rescue workers battled through the night to try and contain the blaze and save lives, but dozens died. Many others were injured, some jumping from the burning 5-story building. I was watching the stranded people. The fire was raging. People were jumping from the top floor. लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत ये थी, ये वही फैक्ट्री थी जिसे सिर्फ 21 दिन पहले यूरोपीय अदारे रायना ने SA8000 सर्टिफिकेट जारी किया था। एक ऐसा आलमी सर्टिफिकेट जो किसी फैक्ट्री के वर्किंग कंडीशंस को महफूज मानता है। जी हाँ, कागजों में सब कुछ महफूज, यूरोपीय मियार के मुताबिक। लेकिन जमीन पर यह एक जलता हुआ कैद खाना था, जहां इमरजेंसी एग्जिट एक ख्वाब बन चुका था। तो सवाल ये है,
अगर अली एंटरप्राइजेस वाकई सेफ्टी सर्टिफाइड थी तो फिर 260 मजदूर जिंदा क्यों जल गए? क्या ये वाकई एक हादसा था या ये आग किसी इनकार की सजा थी? क्या किसी ने जानबूझकर ये फैक्ट्री बंद की ताकि इंसान नहीं सिर्फ राख बचे? जब 260 मजदूर जिंदा जलकर राख हो गए तो पहला सवाल ये उठा, अली एंटरप्राइजेस को सेफ्टी सर्टिफिकेट कैसे मिला? सिर्फ 21 दिन पहले यूरोपीय अदारा रीना, जो एसेट 1000 सर्टिफिकेशन का ऑफिशियल ऑडिट इदारा है, इस फैक्ट्री का ऑडिट कर चुका था। रिपोर्ट में लिखा गया फैक्ट्री महफूज है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हैं, फायर अलार्म काम कर रहे हैं। लेकिन जब तहकीकात हुई तो एक झूठ सामने आया। एसेट 1000 के मुताबिक फायर अलार्म, एग्जिट दरवाजे और फायर फाइटिंग सिस्टम लाजमी होते हैं, मगर अली एंटरप्राइजेस में फायर अलार्म कहीं मौजूद नहीं थी। खिड़कियां जालियों से मुकम्मल बंद थी, फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम एक्टिव नहीं था। और फिर सामने आई एक चौंका देने वाली हकीकत। फोरेंसिक एंड 3D रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट से यह बात सामने आई, रीना का ऑडिट फैक्ट्री के सिर्फ उन हिस्सों में किया गया था जो इंतजामिया ने दिखाए, यानी वो इलाके जो महफूज और साफ दिखाई देते थे। रिपोर्ट में फायर एग्जिट का नक्शा शामिल था, लेकिन जब मौका पर देखा गया तो वहां एक दीवार खड़ी थी। और फैक्ट्री में किसी हादसे की सूरत में मुलाजमीन की जिंदगियां महफूज रखने के लिए कभी कोई हंगामी दरवाजा नहीं बनाया गया, जिसके बावजूद नक्शा मंजूर होता रहा और फैक्ट्री चलती रही। मगर मतलूबा मेयारात पूरे न होने के बाइस फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सानिया बन गया। ना इमरजेंसी एग्जिट था, ना अलार्म, ना फायर सिस्टम, सिर्फ कागजी दावे थे। सवाल पैदा हुआ, रीना ने यह ऑडिट मंजूर कैसे किया? क्या यह महज खानापुरी थी? क्या इसमें माली या सियासी दबाव शामिल था? कुछ रिपोर्ट्स ने वाज़ेह किया, रीना या इसके झेली अदारे RINCA ने फैक्ट्री का मुकम्मल मुआयना कभी किया ही नहीं। ज्यादातर रिपोर्ट्स दस्तखतशुदा कागजों और गैर तस्दीकशुदा दस्तावेजात पर मबनी थी। नक्शे, चेकलिस्टें, फायर प्लान सब फर्जी, क्योंकि जब सर्टिफिकेट जारी होता है फैक्ट्री यूरोपीय ऑर्डर्स के लिए अहल हो जाती है, और यही मकसद था, जान नहीं ऑर्डर बचाने थे। रीना पर बाद में बैनुल अक़वामी तनकीद भी हुई, खास तौर पर जर्मन मीडिया में, कि उन्होंने गैर मियारी ऑडिट के जरिए झूठा तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया। रीना ने न कभी माफी मांगी, न जवाब दिया, न कोई इंक्वायरी, न जुर्माना। गोया 260 लाशों का बोझ किसी कागज पर दर्ज नहीं किया जा सकता था। और सबसे अहम सवाल कि कंपनी क्या लाइलम थी, क्योंकि किक 2002 से इसी फैक्ट्री से माल बनवा रही थी और जर्मन कानून के मुताबिक वो अपने सप्लायर की वर्किंग कंडीशंस की जवाबदेह थी। लेकिन जब सानहा हुआ, किक ने सिर्फ सिंबॉलिक तौर पर $1 मिलियन अदा किए और कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करके तमाम जिम्मेदारी से निकल गए। जर्मन अदालत ने इब्तिदाई तौर पर केस कबूल किया, मगर आगे कार्रवाई न हुई। तो सवाल ये नहीं रहा कि आग कैसे लगी, असल सवाल बन गया किसने आग लगाई। जब सिंध पुलिस, रेंजर्स और हसास अदारों ने JIT तैयार की तो इस रिपोर्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह आग हादसा नहीं थी, यह एक सियासी जमात MQM की अस्करी विंग की जानिब से जानबूझकर लगाई गई थी। वजह थी 20 करोड़ रुपए का भत्ता। जब फैक्ट्री मालकान ने देने से इनकार किया तो मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। 260 लाशें सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने पैसे मांगे और ना मिलने पर इंसान जला डाले। लेकिन यह साजिश सिर्फ एक गैंग या एक कॉल पर खत्म नहीं होती। फायर ब्रिगेड ताखीर से क्यों पहुंची? साइट एरिया की तंग गलियां, इत्तला में ताखीर, नाकस रिस्पॉन्स सिस्टम, सब कुछ उस वक्त नाकाम हुआ जब जान बचाना सबसे जरूरी था। और आखिर में अब दस्तारी थी जो खुद इस सानहे की लाशें निकालने गए। उनका कहना था, ऐसा लगा जैसे लाशें नहीं कोयले उठा रहा हूं। 200 JIT रिपोर्ट तो बनी,
लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, किसी मुजरिम को सजा नहीं मिली। ये रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह गई। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।